आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मेजरमेंट टूल होते हैं जिनसे माप तोल किया जाता है, मार्किंग किया जाता है, उसका एक टॉपिक है मार्किंग एंड मार्किंग टूल। मार्किंग मीन्स किसी चीज पे मार्क करना, डायमेंशन मार्क करना है, यहाँ से यहाँ तक है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक है, कोई सर्किल बनाना है या कहीं हमको निशान बनाना है या कोई मुझे बड़ा वृत्त खींचना है, एक प्लेट है मेरे पास, इस तरह की कोई मार्किंग करनी होती है, वहां पे मार्किंग और मार्किंग टूल्स का यूज होता है। वही आज हमारा टॉपिक है, मार्किंग और मार्किंग टूल। ठीक, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मार्किंग टूल्स दीज यूज, उसके उपयोग। तो उपयोग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम चित्र में देख लेते हैं कौन कौन से हमारे मार्किंग टूल यहाँ पे दिए गए हैं। ये मार्किंग टेबल है, ये मार्किंग टेबल। तो इस पे क्या किया जाता है कि इस पे मुझे पंच करना है, पंचिंग करना है, हैमरिंग करना है, कोई भी कार्य कर रहा है तो मैं इस टेबल के ऊपर यहाँ पे रखने के बाद मैं कोई काम करूंगा। क्लियर। दूसरा है सरफेस गेज। सरफेस गेज से क्या किया जाता है, सेंटर की लाइन निकालने के लिए या सेंटर लगाने के लिए या सेंटरिंग करने के लिए खराद मशीन पे, लेथ मशीन पे इसका यूज आता है। ठीक। नेक्स्ट है ऑड लेग कैलिपर। इसका भी कोई सर्कल है मेरे पास में, एक सर्किल सिलेंड्रिकल मेरे पास में एक रॉड है या जॉब है। क्लियर। इसका मुझे सेंटर करना है तो जो ऑड लेग, ये वाली जो लेग है, इसको यहां रखते हैं और इसका सेंटर मार्क करते हैं चाप के माध्यम से, चाप लगाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ऑड लेग कैलिपर का कार्य होता है। डिवाइडर है, ये आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, पढ़ा होगा, इससे कार्य भी किया होगा। तो डिवाइडर क्या होता है कि किसी चीज को डिवाइड करना है, मतलब मेरे को दो पार्ट, ये मेरे को एक रॉड है, एक लाइन है या रॉड है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो डिवाइडर का मैं एक पॉइंट इधर रखता हूँ और एक चाप में इधर से इधर की तरफ लगाता हूँ, फिर एक मैं इधर रखता हूँ और इधर से चाप में इधर की तरफ लगाता हूँ। ये दो पॉइंट काट रही हैं तो यहाँ से मैं एक लंबवत लाइन खींचूंगा और ये दो भागों में बराबर बराबर ये डिवाइड हो जाएगी। तो इसका ये कार्य है। नेक्स्ट है, ये टूल भी आपने जरूर देखा होगा, ये लकड़ी के काम में आता है। जब मुझे मेरे पास में एक लकड़ी का एक पीस है, ये मान लेते हैं मेरे पास में ये लकड़ी का पीस है और इसको मुझे काटना है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से 2 इंची मुझे इधर मार्क करना है और मुझे जो है आरी से काटना है। क्लियर। तो मुझे काटना है तो मैं इसको 2 इंची इधर की तरफ सेट करूंगा और ये मेरा मार्किंग निशान बनाते हुए जाएगा और इधर ऐसे मैं इसको फिरा दूंगा, एक लाइन खींच दूंगा, एक ड्रॉ कर दूंगा। तो ये इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है इसका, ये पंच करने के काम आता है। इसका जो निडल पॉइंट है ये बहुत शार्प होता है और ये पंच करने का काम आता है, ये पंचिंग करने का कार्य करता है। क्लियर। जब मुझे पंच करना है तो इसको हम सेंटर पंच बोलते हैं। बी ब्लॉक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक गोल रॉड को यहां रखा जाता है। ये मैंने गोल रॉड रख लिया सिलेंड्रिकल और इसको सेंटर किया जाता है, इसको सेंटर, ठीक है, या मार्क किया जाता है या सेंटर किया जाता है या किसी डिस्टेंस में मार्किंग किया जाता है, तो इसको हम बी ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर। वेबल स्क्वायर, इससे क्या होता है, इससे कोण की माप की जाती है, एंगल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है ये इसके द्वारा। ठीक है। ये प्लेट टाइप की होती हैं, पैरेलल्स बोलते हैं इन्हें। ये इससे हम लोग हाइट बढ़ाते हैं, या हम वो साइन बार देखा होगा वहां यूज करते हैं, या हम लोग किसी चीज के लिए एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, वहां हमको इसका बढ़ाने के लिए हमको कार्य आता है। जैसे कि आप माइक्रोमीटर देख सकते हैं, तो माइक्रोमीटर, अगर हमारा माइक्रोमीटर 25 से 50 mm है, ठीक है, अगर हमको अधिक मापना है, मेजरमेंट करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं।
क्लियर। ये पेंसिल है जो आप यूज करते हैं, ठीक है। ये टम्बलर है। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि मुझे एक मेरे पास में लोहे की बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक, उस पर मुझे एक सर्किल बनाना है, बड़ी प्लेट पे एक सर्किल बनाना है, ठीक, वृत्त, ठीक है, वृत्त मुझे बनाना है। तो मैं किसके माध्यम से बनाऊंगा, इससे तो मेरा बन नहीं सकता, ठीक है, ऑडलेक कैलिपर या डिवाइडर या किसी से बन नहीं सकता, उससे एक लिमिटेड हो सकता है कि 200 mm बन सकता है, 300 mm बन सकता है, मैक्सिमम 500 mm बन सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है 2 मीटर का चाहिए, जो इसका रेडियस है मुझे 2 मीटर और टोटल व्यास है मुझे 4 मीटर का चाहिए, ठीक है, जो व्यास ये मुझे करना है। क्लियर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 मीटर के लिए, तब मैं इसका यूज करूंगा। क्लियर। ये ट्राई स्क्वायर है, इससे 90 डिग्री का कोण का मापन किया जाता है, 90 डिग्री के कोण का, ठीक है। ये है प्रिक पंच, ये जो सेंटर पंच है, ये वाली जो सेंटर पंच है, इससे इसका जो एंगल होता है ये नुकीला होता है, नुकीला, इसीलिए इसे प्रिक पंच बोलते हैं। सेम काम होता है, इससे भी हम डॉट जैसे निशान बना लेते हैं, कहीं पे भी हमको पंच करना है, और इससे भी, लेकिन ये थोड़ा शार्प होता है यहाँ पे, ठीक है। स्क्राइबर क्या होता है, ये काम करता है, लोहे का मेरे पास में कोई ब्लॉक है या मेरे पास सिलेंड्रिकल कोई मेरे पास पार्ट है और उस पर मुझे लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं इस स्क्राइबर से क्या करूंगा, यहाँ पे पकड़ के खींच दूंगा, तो यहाँ पे एक स्क्रैच बन जाएगा, स्क्रैच, ठीक। तो ये स्क्रैच जो बनते हैं वो स्क्राइबर के माध्यम से बनाए जाते हैं, स्क्राइबर, ठीक है। तो स्क्राइबर का यूज ये, मैक्सिमम जो आपको चित्र में दिख रहे थे उनकी नाम से उनका थोड़ा सा यूज भी आपको यहाँ पता चल गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, ये सारे किसी न किसी टाइप से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये समझते हैं कि ये अभी बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, फिर इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिर ये लगता है 4 अगर आपके पास में विकल्प दिए हैं तो ये भी लगेगा ये भी सही हो सकता है, 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 लेकिन सही सिर्फ एक होता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें और इसको पढ़ें तो आपको अच्छे से ये आ जाएगा। बहुत इसमें टेक्निकली बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है और बहुत सिंपल तरीके से आप इसको पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख लीजिए, लेकिन कंटिन्यू आप इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले करते हैं हम मार्किंग की, कि मार्किंग होता क्या है। क्लियर, मार्किंग है क्या, तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि मार्किंग है क्या, ठीक। तो मार्किंग जो है, वर्कशॉप में किसी धातु मतलब मेटल या वर्कपीस पर कटिंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग आदि कार्य करने से पहले आवश्यक माप या रेखाएं खींचने की प्रक्रिया मार्किंग कहलाती है। क्लियर, इससे भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको ध्यान रखें, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपके पक्का आपको मिलेंगे मार्किंग से। तो वर्कशॉप में किसी धातु या वर्कपीस पर, धातु या वर्कपीस पर कटिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई, मशीनिंग हो गई, ये कार्य करने से पहले जो आवश्यक माप है या रेखाएं खींचने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम मार्किंग बोलते हैं। क्लियर, ठीक। अब मार्किंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, कार्य की सटीकता, एक्यूरेसी बढ़ाना, मतलब मैंने ये बोला है कि ये एक मुझे एक ब्लॉक चाहिए, ये 95 mm का होना चाहिए और ये वाला 100 mm का होना चाहिए, 100 mm। अब इसको आपको फाइनली फिनिश करना है तो आप किस अकॉर्डिंग आप करेंगे, किस अकॉर्डिंग से करें, सबसे पहले मार्किंग करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो एक्यूरेट बनेगा, एक्यूरेसी बनेगी, सटीकता आपकी आएगी, बिल्कुल सटीक माप आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी, सटीक। तो इसीलिए सटीकता या एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमको मार्किंग करने की जरूरत होती है। क्लियर,
कटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, इनकी सही स्थिति निर्धारित करने के लिए भी हमें मार्किंग की जरूरत पड़ती है। अगर मेरे पास में एक ये प्लेट है, ठीक, या मेरे पास में एक कोई जॉब पीस है, मुझे एक ड्रिलिंग यहाँ करना है, एक ड्रिलिंग मुझे यहाँ करना है और एक ड्रिलिंग मुझे यहाँ करना है। जब तक मैं इनकी नाप तोल नहीं करूंगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, तब तक मैं इसकी मार्किंग नहीं करूंगा, तब तक मैं इसका एक्यूरेट सटीकता के साथ में मैं ये ड्रिलिंग नहीं कर सकता। तो ड्रिलिंग, मशीनिंग या कोई भी क्रिया परफॉर्मेंस करने से पहले आपको मार्किंग करने की जरूरत है। क्लियर। नेक्स्ट है समय सामग्री की बर्बादी कम होगी। क्लियर। यही है, मार्किंग अगर आपने की हुई है तो आपका एक ही बार में अच्छे से बन जाएगा। उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी आपका कम लगेगा और आपका मटेरियल भी आपका खराब नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में टाइम भी अधिक लगेगा और मटेरियल भी खराब हो जाएगा, है ना। बेहतर गुणवत्ता का कार्य प्राप्त होता है, मतलब एकदम अच्छा फिनिश वाला कार्य आपको मिलेगा, बेहतर गुणवत्ता वाला, अच्छी क्वालिटी का। इसीलिए मार्किंग करना बहुत जरूरी है। आपने शूज पहना और वो एकदम बढ़िया फिटिंग का है, सब कुछ है, तो क्या आपको लगता है कि वो पहले से मार्किंग किया होगा, फिर काटा गया होगा, फिर सिला गया होगा, वो सारे परफॉर्मेंस क्रियाएं उसमें की गई होंगी? ऐसा नहीं है कि उसको जहां मन वहां से काट दिया, जिधर उधर कर करके बना दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सिंपल सा है, मार्किंग बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। चाहे आपका स्टिचिंग, कपड़े सिलाई का काम है, वहां पे भी मार्किंग बहुत जरूरी है। टेलर पहले क्या करता है, मार्क निशान लगाता है, यहाँ से ये कटिंग करना 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 है। उसके बाद में कटिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद में सिलाई का प्रोसेस होता है, फिर फाइनल उसमें आयरन कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सिंपल सा। तो इसीलिए मार्किंग बहुत जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट, मार्किंग टूल। अब मार्किंग टूल की बात करते हैं। मार्किंग टूल हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है स्क्राइबर। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये स्क्राइबर है, आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे एक इसकी पॉइंट निडल है और एक आपकी पॉइंट निडल ये है। क्लियर। ये धातु की सतह पर रेखाएं खींचने के लिए उपयोगी होता है। ये जो धातु की सतह होती है, धातु आप पढ़े हैं, धातु क्या होती हैं, ठीक है। तो धातु की सतह पे रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग होता है। ये इसका मटेरियल पूछा जाता है, ये हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है ये भी, ठीक। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टाइप करने के बाद फाइनली आपके सामने लाता हूँ। ऐसा ही नहीं है कि बस लिया और डाल दिया, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा, उससे कुछ होगा नहीं। तो बहुत इसमें टाइम लगता है और बहुत समय लगता है। इसको पहले बनाना है, फिर इसको रिकॉर्डिंग के लिए लाना है, फिर इसकी फाइनल फिनिशिंग करना है, फिर आपको ये पोस्ट करना है, फिर आपको डिलीवर करना है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। किसी ने कोई चीज़ अगर बनाई है तो बहुत ही सोच समझ के बनाई होगी, है ना। तो इसमें समय लगता है, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे समय अगर आपको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की पढ़ने की, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन दबाने से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्टील रूल। तो स्टील रूल का क्या कार्य होता है? लंबाई मापने, सीधी रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। पहला है, इसकी लंबाई मापी जा सकती है इसके द्वारा, और सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर। सीधी रेखाएं और लंबाई मापी जा सकती हैं। इसके स्टील जो रूल है, इसका डायग्राम है, ये इसका ऐसा दिखता है। क्लियर। तो इस तरह से दिखता है, आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टूल है ट्राई स्क्वायर। 90 डिग्री कोण की जांच और मार्किंग करने के लिए उपयोग होता है। 90 डिग्री की इससे जांच की जाती है और मार्किंग की जाती है। ऐसे लाइन खींची जा सकती है, इससे रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर। और यहाँ पे इससे एंगल नापा जा सकता है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। पूछा जाता है ये एंगल कितना डिग्री का है, आप क्वेश्चन मार्क बताइए।
तो ये आपको याद रखना है कि ये 90 डिग्री के कोण की जांच करने के लिए होता है। क्लियर? और इसका नाम ट्राई स्क्वायर है। क्लियर? नेक्स्ट है डिवाइडर। ये आपने देखा होगा, ये चित्र में जो दिखाई दे रहा है आपने यूज भी किया होगा। ठीक, ये व्रत बनाने और दूरी मापने के लिए इसका उपयोग होता है। व्रत बनाने के लिए आप यहाँ पे स्टील की कोई प्लेट है, वहां पे एक पॉइंट को इसको पंच आपने पहले किया, ये आपके पास में एक प्लेट है, मान लीजिए ये एक प्लेट है। क्लियर? आपने यहाँ पंच किया और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसके पंच करने के बाद में यहाँ निशान बन जाएगा, डॉटेड बन जाएगा। यहाँ पे रखने के बाद में आपने इसके चारों तरफ इसको दूसरी वाली निडल को इसको घुमा दिया और घुमाने के बाद में यहाँ पे स्क्रैच बन जाएगा, तो व्रत बन जाएगा। दूरी मापने के लिए मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रुप कटा हुआ है, यहाँ पे एक ग्रुप कटा हुआ है ये, ठीक है। एक पॉइंट आपने इधर रख दिया, यहाँ पे एक पॉइंट आपने रख दिया और एक पॉइंट आपने इधर रख दिया। क्लियर? और इस स्क्रू के माध्यम से इसको लूज किया जा सकता है या टाइट किया जा सकता है। लूज करना, इसको घुमाएंगे तो लूज और टाइट होगा, मतलब डायमेंशन इसकी कम अधिक होगी। अब इसको हमने एक इसकी लेग यहाँ रख दी और एक लेग यहाँ, इसको निकाल लिया। निकालने के बाद में हमने स्टील स्केल पे इसको रखा, तो स्टील स्केल पे एक लेग यहाँ आई और एक लेग आई, तो यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे कि ये 5 mm है। क्लियर? तो इसलिए इससे व्रत बनाए जा सकते हैं और इससे दूरी मापी जा सकती है, इसका उपयोग ये होता है। नेक्स्ट, ऑड लेग कैलिपर। इसकी एक जो लेग है थोड़ी सी ऑड है, ये ऑड है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। ऑड लेग कैलिपर, ये किनारे के समांतर रेखाएं खींचने के लिए इनका उपयोग होता है। किनारे मतलब हमारे पास में एक प्लेट है ये, क्लियर? और ये प्लेट इसकी ये है, इसकी ये मोटाई है। क्लियर? इसके किनारे की तरफ एक लाइन मुझे इधर खींचनी है या ऊपर एक खींचनी है, इधर एक लाइन खींचनी है। तो इसका जो ऑड लेग ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ रखूंगा, और ये वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे खींचता हुआ, लाइन खींचता हुआ चला जाऊंगा। क्लियर? तो ये इसका यूज होता है। मतलब जो ये वाला पॉइंट है, मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ इसको और यहां से मैं एक लाइन ऐसे खींचता हुआ चला जाऊं। समझ गए आप? क्लियर? नेक्स्ट, सेंटर पंच। ड्रिलिंग क्या होता है? जो आप किसी जॉब में या किसी सॉलिड पीस में जब आप ड्रिल के द्वारा छेद बनाया जाता है तो उसको हम ड्रिलिंग कहते हैं। तो ड्रिलिंग करने से पहले केंद्र बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। मतलब मेरे पास में एक प्लेट है, क्लियर? मेरे पास में एक प्लेट है, मान लीजिए ये मेरे पास प्लेट है। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे ड्रिल करना है, तो मैं डायरेक्ट तो ड्रिल करूंगा नहीं, पहले इससे यहाँ पे पंच करूंगा, तो यहाँ पे निशान हो जाएगा, कुछ निशान इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का। तो वहां पे ड्रिल का ये पॉइंट, यहाँ पे ड्रिल का यहाँ पॉइंट सेट हो जाएगा और मैं फिर वो उसके बाद में ड्रिल कर दूंगा तो मेरा होल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो ये सेंटर पॉइंट बनाने के लिए उपयोग होता है, इसका उपयोग, इसी को हम सेंटर पंच बोलते हैं। क्लियर? सेंटर पंच, और ये इस तरह का दिखता है। क्लियर? सेंटर पंच। नेक्स्ट है प्रिक पंच। तो प्रिक पंच ये हल्के निशान बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, क्योंकि इसकी निडल जो है बहुत पेनी टाइप की होती है, ये पॉइंट बहुत तीखा शार्प होता है, तो ये हल्के निशान बनाने के लिए काम आती है। ये सॉफ्ट में जाती है, हार्ड में होगी तो ये बेंड हो जाएगी, इसकी जो पॉइंट है वो हार्ड मटेरियल पे मुड़ जाएगा, झुक जाएगा या खराब हो जाएगा। क्लियर? तो ये हल्के निशान बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट है सरफेस गेज। समतल सतह पे समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। क्लियर? तो ये इसका आपने यूज भी किया होगा, है ना? समतल सतह पर समानांतर रेखा खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका सेंटर में उपयोग किया जाता है, तमाम इसमें यूज किया जाता है। क्लियर? ये सरफेस आपका गेज है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, सरफेस गेज। नेक्स्ट है सरफेस प्लेट। सटीक मार्किंग और मापन के लिए समतल आधार प्रदान करता है। जी जो है इसको हम सरफेस प्लेट बोलते हैं, ये इसका स्टैंड है, ये इसका स्टैंड है। इसके ऊपर हमें एकदम
समतल सतह मिलती है इसकी, ये जो सतह है बहुत ही ज्यादा समतल सतह मिलती है ये। क्लियर, ये समतल सतह मिलती है, और ये समतल सतह मिलने के बाद में इस पे हम सटीक मार्किंग कर सकते हैं या पंचिंग कर सकते हैं या मापन कर सकते हैं। इसका उपयोग हम सिर्फ मापन मेजरमेंट, इसके लिए हमें इसका सरफेस प्लेट का हमें यूज होता है। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर। आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर, आपने चलाया भी होगा वर्नियर कैलिपर, है ना। 12th में भी आपने चलाया होगा, ITI में भी चलाया होगा, पॉलिटेक्निक में भी चलाया होगा। ठीक, तो सटीक और सूक्ष्म मापन लेने के लिए या मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, इससे आंतरिक माप ली जाती है, अंदर की, अंदर की। ठीक है, और इसके द्वारा ये दोनों जबड़े होते हैं, ये दोनों जबड़ों से इसकी बाहर की, ठीक है, इससे बाहर की, और इसमें एक रॉड यहाँ निकलती है, यहाँ पे यहाँ एक रॉड निकलती है, उससे गहराई नापते हैं। क्लियर, उससे गहराई नापा जाता है। ठीक, तो इसको फिक्स बोलते हैं हम, इसको फिक्स, फिक्स जॉ। क्लियर, इसको फिक्स, इसको मूविंग जॉ। ये दोनों मूव करते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट इसके साथ में कनेक्ट है, इसके साथ में कनेक्ट होता है ये और ये इसके ऊपर स्लाइड करता है ये। ठीक है, ये इसके ऊपर स्लाइड करता है, इसको खींचेंगे इधर उधर तो ये होगा, और तभी ये गहराई के लिए ये निकलता है। क्लियर, ये वर्नियर कैलिपर है, इसको आप याद रखेंगे, पूछा जाता है दिए गए टूल्स का नाम बताइए, तो वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया क्या काम करता है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर, ये आप चौक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चौक हैं। ये आपका नील बोलते हैं, है ना, वाइट वॉश, है ना। तो इसका उपयोग क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। धातु की सतह पर मार्किंग रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें, इसीलिए जॉ पर कुछ घोल लगाए जाते हैं, जैसे व्हाइट वॉश। ठीक है, खुरदरे और कच्चे लोहे पर इसका उपयोग किया जाता है ना। मशीनिंग की हुई सतह, चिकनी सतह पर इस पर सटीक मार्किंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब सिंपल सा है, इसका जो मार्किंग करने के लिए, निशान बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, जिससे कि निशान स्पष्ट दिखाई दें। आपने देखा होगा घरों में या बिल्डिंग बनाने के काम में, या आपका टेलर हो गया, बहुत सारे काम में इनका आपने यूज देखा होगा। तो इनको हम मार्किंग मीडिया के नाम से जानते हैं, मार्किंग मीडिया। क्लियर, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन सेट। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके उपयोग की बात करें, यह एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज टूल है। ठीक है, इसका उपयोग समकोण मतलब 90 डिग्री, 45 डिग्री कोणों की जांच करने और केंद्र का बिंदु निकालने के लिए किया जाता है, या गहराई, डेप्थ या ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसका 90 डिग्री के जो कोण की बात आ रही है, 90 डिग्री का कोण जो चेक किया जाता है, वो आपका यहाँ पे चेक किया जाता है, यहाँ पे आपका चेक किया जाता है 90 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का जो कोण की जो माप होती है, वो आपकी कहाँ की जा सकती है, यहाँ पे। ठीक है, जो सेंटर निकालना है वो यहाँ पे किया जा सकता है, सेंटर। क्लियर, सेंटर आपको निकालना है। गहराई की माप है वो भी हम निकाल सकते हैं, और हम ऊंचाई की भी निकाल सकते हैं यहां से। क्लियर, हम यहां से निकाल सकते हैं गहराई और ऊंचाई। तो ये कॉम्बिनेशन सेट है, इसका नाम जरूर याद रखें, कॉम्बिनेशन सेट। बाकी हमको वेरियस एंगल निकालने हैं तो वो हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। वेरियस 45 का निकालना है, 15 का निकालना है, 10 का निकालना है, 85 का निकालना है, 110 का निकालना है, कुछ भी निकालना है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वर्नियर हाइट गेज, तो ये वर्नियर की तरह होता है, सिर्फ इसमें हाइट गेज जो है, हाइट इसमें नापी जाती है। इसका उपयोग की अगर बात करें, मार्किंग टेबल पे से रखे गए किसी जॉब की विभिन्न बिंदुओं की ऊंचाई को अत्यधिक सटीकता, एक्यूरेसी के साथ मापने और रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कुछ इस टाइप के होते हैं, विभिन्न विभिन्न सभी ये वर्नियर हाइट गेज हैं। इस टाइप के भी मिलेंगे, डिजिटल भी मिलेंगे, ये डायल भी मिलेंगे, डिजिटल है, ये डिजिटल है, और ये भी डिजिटल है। तो इन सब का हम लोग हाइट मापते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में एक जॉब रखा है ये, तो इसकी हम हाइट मापेंगे, ये कितना हाइट का है, इस तरह से इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट है कैलिपर। कैलिपर कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है,
कैलिपर का उपयोग क्या होता है? यह अप्रत्यक्ष माप लेने का औजार नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब सीधी इससे माप नहीं मिल सकती है, सीधी इससे माप नहीं, सीधी मतलब है कि डायरेक्ट इससे आपने नापा, मेजरमेंट किया और इससे डायरेक्ट आप बता सकते हैं कितना एमएम है, कितना इंच है, कितना फुट है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? नहीं। तो इसको स्केल पर लेके जाना पड़ेगा, स्केल पर जब रीडिंग मिलेगी तब हमें माप पता चलेगी। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष माप है, ठीक है। तो यह है प्रत्यक्ष माप लेने वाला औजार नहीं है, इसका उपयोग बाहरी, आंतरिक व्यास और मोटाई मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष मापन वाले औजार हैं। क्लियर? इनसे प्रत्यक्ष माप नहीं ली जा सकती। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर आपने देखा होगा, माइक्रोमीटर ये आपका चित्र में आप देख सकते हैं माइक्रोमीटर। इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। इसको रैचेट बोलते हैं, इसको थंबनेल बोलते हैं, इसको लॉक बोलते हैं, फ्रेम, ये पूरा फ्रेम होता है। क्लियर? एनविल बोलते हैं, स्पेंडल बोलते हैं, है ना, मेजरिंग केस हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखें। ये बहुत छोटी दूरियां मोटाई को अत्यधिक सटीकता से माइक्रोन स्तर पर, माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन स्तर पर, म्यू माइक्रोन स्तर पर मापता है। इसका उपयोग माइक्रोमीटर में होता है। 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। क्लियर? ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वर्नियर वो बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर आप इस यहाँ चित्र में देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का होता है बेवल प्रोटेक्टर। यहाँ पे भी आपका डायग्राम दिखा हुआ है, यहाँ पे एंगल चेक किया जाता है, ये दिखा दे रहा है एंगल, तो यहाँ पे आपका एंगल चेक किया जाएगा। क्लियर? ये आपका बॉडी हो गया, ये सारे पार्ट्स हैं। एडजस्टेबल ब्लेड हो गया, ये ब्लेड एडजस्टेबल है क्योंकि ये एडजस्ट हो सकता है, इसके साथ में कहीं पे भी घूमता है, ये जो सर्किल है इसके साथ में कहीं भी घूमता है। इसका उपयोग दो सतहों के बीच कोण मापने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है कि दो सतहों के बीच में कोण मापने के लिए किया जाता है, उसका कोण एंगल निकाला जाता है कि कितने कोण पे ये एंगल सेट किया गया है। तो इसीलिए इसको बेवल प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रेड बोला जाता है। ये ब्लेड है, लॉकिंग नट है ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये वाला। क्लियर? तो ये सारे पार्ट आपको फिक्स मेजरमेंट, ये ब्लेड है ये वाला इस पे, ये ठीक है। ये तो ये बेवल प्रोटेक्टर है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है साइन बार। ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर इसका उपयोग किया जाता है और ये कोणों को बहुत सटीकता से मापने का कार्य करता है। इसमें स्लिप गेज साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं, स्लिप गेज। क्लियर? तो ये आपका साइन बार है। साइन बार भी पूछा जाता है, साइन बार का क्या उद्देश्य होता है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ये आपका त्रिकोणमिति में ये आपको एंगल निकालना था, ये तो आप इसको 90 डिग्री मानेंगे, यहाँ पे नामकरण कर देंगे ए बी सी। क्लियर? ए बी सी आपने नामकरण किया और उसके बाद में ये आपको एंगल निकालना है, ये डायमेंशन आपको दे दी जाएंगे कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। तो ये इस तरह से ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। इसको साइन वार बोलते हैं, इसका नाम जरूर याद रखेंगे, साइन वार। डायल इंडिकेटर, तो डायल इंडिकेटर में क्या होता है? किसी सतह के समतल मतलब फ्लैटनेस या पुर्जों के टेढ़ेपन, टेढ़ेपन मीन्स रन आउट, रन आउट, टेढ़ेपन की जांच करने में इसका उपयोग होता है। ये आपका डायल इंडिकेटर है। क्लियर? इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, तो इसमें पार्ट्स में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, प्लंजर होता है, ये आउटर स्केल होता है, इनर स्केल होता है, ठीक है, लॉन्ग निडल होता है, शॉर्ट निडल होता है, ठीक है, और इसका टॉलरेंस मार्कर ये होता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ये सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चित्र आपके पास में दिया गया होगा और बोल देगा कि एक्स पार्ट का नाम बताओ, एक्स पार्ट्स का नाम बताओ।
ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 और ये 4, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टिक लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फिलर गेज। दो मिलने वाले हिस्सों के बीच में सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म क्लियरेंस मापने के लिए कार्य होता है। मैंने मान ली दो प्लेट हैं, दो पार्ट हैं, एक ये होल है मेरे पास में और इसके अंदर मुझे एक सॉफ्ट डालना है, लेकिन सॉफ्ट इतना रह गया, यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, टक 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 ये, और मुझे ये मैं मेजरमेंट करना है ये गैप कितना mm का है। तो मैं ये प्लेट इसके अंदर फंसाने की कोशिश करूंगा। अगर ये प्रॉपर जा रही है, प्रॉपर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.60 mm का इसमें गैप है। क्लियर। अगर मेरे को ये वाली प्लेट जा रही है, ये इसके अंदर आराम से जा रही है, आ रही है, तो इसका मतलब है इसमें 0.40 mm का ये गैप है, इसीलिए ये आवाज कर रही है टक 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 की, मतलब लूज है। समझ रहे हैं आप। दो मिलने वाले हिस्सों के बीच जो सूक्ष्म दूरी होती है, क्लियरेंस होता है, गैप होता है, उसको मापने का कार्य करता है फिलर गेज। और फिलर गेज ये पत्तियां नुमा होता है, ये सारी पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं और इसके अंदर सेट हो जाती हैं। ये इसकी मेन बॉडी है, इसके अंदर सेट हो जाती है, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट है थ्रेड गेज। थ्रेड गेज आपका इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसमें ये चूड़ियां सी इधर बनी हुई हैं, ये थ्रेड है, चूड़ियां। जब हमारा नट या बोल्ट होता है, ये मेरा एक नट है, बोल्ट है, क्लियर। ये बोल्ट मैंने बना दिया, नट नहीं ये बोल्ट। और बोल्ट पे यहाँ पे चूड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है। अब इन चूड़ियों को नापना है ये कौन सी साइज की है, तो मैं इसमें से एक एक करके इधर सेट लगाऊंगा, कौन सी चूड़ियां इसके ऊपर रखी जाएंगी, देखूंगा कौन सी, जो मेरी चूड़ियां इसके ऊपर एकदम सेट फिक्स बैठ जाएंगी, उसके ऊपर यहाँ पे मार्किंग लिखी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं ये वाला भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो वो उसका थ्रेड गेज बोला जाता है, जिससे थ्रेड का मेजरमेंट किया जा सकता है ना। बोल्ट या नट की चूड़ियां पिच मापने या आकार की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसको हम थ्रेड गेज बोलते हैं। नेक्स्ट है टम्बलर, जिसे बीम कंपास भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बीम कंपास, ये आप याद रखेंगे, बीम कंपास भी बोला जाता है। यह विशेष एक ड्राइंग या मार्किंग टूल है, इसका उपयोग इंजीनियरिंग, कारपेंट्री, सीट मेटल वर्क या बड़े व्यास या वृत्त या चाप बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, इस वाले चित्र में एक पॉइंट आपका ये रहा और एक पॉइंट ये हाथ में पकड़े हुए, तो इस पे इतना बड़ा व्यास खींचना है, वृत्त बनाना है या चाप लगाना है, तो इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम टम्बलर बोलते हैं और इसे बीम कंपास भी कहा जाता है। क्लियर। इसका जो मुख्य उपयोग है उसकी बात करें, मुख्य उपयोग बड़े वृत्त बनाना है। इसमें क्या होता है, बड़े वृत्त। सामान्यतः कंपास बड़े आकार के वृत्त बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, जो छोटे कंपास होते हैं वो, ठीक है, वो सक्षम नहीं होते हैं बड़े बनाने के लिए। लेकिन टम्बलर की मदद से हम 6 इंची से लेकर कई फीट तक के दायरे में हम सटीक वृत्त बनाए जा सकते हैं, ठीक है। माप का स्थानांतरण, किसी माप को किसी माप या दूरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सटीक रूप से ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग हमको लोग किया जाता है। मार्किंग और लेआउट, वर्कशॉप में किसी बीम या सीट मेटल पर 90 डिग्री के कोण पर रेखाएं खींचने के लिए, दूरी मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इस टाइप का टूल दिखता है, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि ये किस टाइप का टूल है। क्लियर। तो ये आपका टम्बलर है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी, और कहीं पे कोई भी आपको क्वालिटी में, साउंड में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है देखने में, तो आप उसको कमेंट्स में बताइए कि क्वालिटी और सुधारी जाए। साउंड में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सुधारा जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर दें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।